बस्तर में हुई बस्तर आदिवासी प्राधिकरण की बैठक की जानकारी दी। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते वक्त पर्यटन को बढ़ावा देने सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विवरण किया। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि पिछले दिन बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक की गई थी, जिसमें मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एक तो कल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ। हम लोगों की सरकार बनने के बाद और प्राधिकरण का पुनर्गठन के बाद पहला कल बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक कल चित्रकूट में किए, जिसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के हमारे दोनों सांसद भोजराज नाग जी और महेश कश्यप जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक और हमारे अधिकारीगण, सीएस सहित सभी विभागों के सचिव और कलेक्टर्स उपस्थित थे और बड़ी सार्थक उसमें चर्चा हुई है। और उसके बाद हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमारे जवान बहुत मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और 10-11 महीनों में जो सफलता हासिल किए हैं उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ एक आध कैंप में हम जाएं, मिलें, वो कैसे वातावरण में रहते हैं उसको देखें, उनसे बातचीत करें, उनके अनुभव शेयर करें। तो कल वो सौभाग्य भी हमको मिला। जगदलपुर के पास एक कैंप में हम बैठक के बाद में गए, उनके साथ मुलाकात किए और अलग अलग उनसे बातचीत किए, उनके अनुभव साझा किए। फिर शाम को उनके साथ रात्रि का भोजन भी बैठ के एक साथ किए। फिर उन्होंने मतलब बड़ी खुशी जाहिर की और आधे घंटे का एक कल्चर प्रोग्राम भी उन्होंने रखा था और फिर सवेरे सबसे मुलाकात करके और रात में रुकने का भी उन्होंने आग्रह किया, तो हम वहीं रुक गए कैंप में ही। बड़ा अच्छा लगा और सवेरे उनसे मिल के फिर एक पेड़ माँ के नाम से एक नीम का पौधा वहां पर लगा के फिर माँ दंतेश्वरी का दर्शन के आशीर्वाद लिए। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, आप सब लोगों के लिए भी खुशहाली की कामना की और अभी वापस आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यानी बुधवार को दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली के भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली रवानगी से पहले कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े करने के मसले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम सही होता है और कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम गलत हो जाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे मतदान को लेकर भी कहा कि भाजपा की जीत होगी। भारत मंडप में छत्तीसगढ़ दिवस है, वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जिसमें प्रत्येक दिन एक राज्य का दिवस मनाया जा रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ दिवस है, तो माननीय गवर्नर साहब के मुख्य आतिथ्य में वहाँ पर छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया। दोनों जगह अच्छी सफलता मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और दोनों जगह सरकार बन रही है। कहा भैया कि ईवीएम पे न आज भरोसा है न कल रहे, चुनाव रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस चाहिए। ये तो कई बार ये लोग बोल चुके हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर पूरा दोष डालते हैं और जब जीतते हैं तो ईवीएम उनके लिए सही हो जाता है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा कर दी गई है। ये सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाला है। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 4 दिन का सत्र बहुत छोटा और कम है, क्योंकि प्रदेश में मुद्दे इतने ज्यादा हैं और लगातार घटनाएं इतनी ज्यादा घट रही हैं, जनता में सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश है कि इस समय सड़क से लेकर विधानसभा तक घेराव किया गया और लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने शीतकालीन सत्र की अवधि को छोटा बताते हुए कहा कि विधानसभा सत्र का समय बढ़ाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ के हर मुद्दे को उठाया जा सके। बिल्कुल, विधानसभा सत्र का सरकार ने तिथि घोषित की है। 4 दिन का सत्र बहुत छोटा है, बहुत कम है, क्योंकि प्रदेश में मुद्दे इतना ज्यादा है, घटनाएं इतना ज्यादा घट रही है और जनता के खिलाफ, जनता में सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश है कि इस समय कांग्रेस पार्टी जनता की हर मुद्दों को लेकर लगातार सड़क से लेकर विधानसभा घेराव तक की है और लड़ाई लड़ रही है। और 4 दिन का विधानसभा सत्र बहुत कम है। हम चाहते कि सरकार से मांग करते कि विधानसभा सत्र जो शीतकालीन सत्र है उसको बढ़ाया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा सके और सरकार से सकारात्मक जवाब हम मांग सके, ताकि बढ़ती अपराध जैसी घटनाएं ज्वलंत मुद्दा है और प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण और बड़े मुद्दा है, इन मुद्दों को भी उठा सके। इसलिए छोटा सत्र है और इसके लिए समय अवधि बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से तिथि घोषित हुई उसके बाद से लगातार अपराध रुक नहीं रही है। आप देखेंगे दीपावली के बाद से लेकर अब तक लगभग राजधानी में ही 17 से अधिक हत्याएं हुई है। और रात की बात करें तो 2 मर्डर विधानसभा थाना के अंतर्गत 2 मर्डर हुए। एक को पुरानी बस्ती में जिंदा जला दिए, 70% तक जल चुका है। और जसपुर में शराब के नशे में पत्नी और मां की हत्या हुई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है और हम लगातार एक विपक्ष होने के नाते बढ़ती अपराध को रोकने के लिए लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है और ना ही कानून व्यवस्था, बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारने का कोई अभी तक काम भी नहीं की है। और मनपसंद अब शराब बेच रही है। मनपसंद शराब का सीधा सीधा दिखने के मिल रहा है कि जसपुर जैसे क्षेत्र में कि मां और पत्नी की हत्या हो रही है। तो इस तरह से अगर होटल, ढाबे, ठेले, पान दुकान में अगर शराब बिकने लग जाएगा तो मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक शराब के नशे में इस सरकार ने बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो इन सब घटनाओं को लेकर हम विधानसभा में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चर्चा करने को। राजधानी में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही चाकूबाजी और हत्या की घटनाओं के बाद आम लोगों में खुद की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल है। महज 48 घंटे के भीतर अपराध की 2 वारदातें सामने आई हैं। विधानसभा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते 2 लोगों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अब एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला भी सामने आया है। मामले को लेकर एडिशनल एसपी लखन पटेल ने बताया है कि अब
नवविवाहिता के साथ गुड़ियारी थाना क्षेत्र में एक गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें 2 आरोपी शामिल हैं। आरोपियों के एक तो रिश्तेदार ही हैं, जबकि दूसरा उसका साथी है। दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। थाना गुड़ियारी अंतर्गत एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला पुरुष 2 जने रहते थे। पुरुष का एक रिश्तेदार, उसका बुआ का लड़का आया हुआ था घर में। बुआ का लड़का और एक अन्य व्यक्ति, दोनों ने उसके साथ दुष्कृत्य किया था। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों की पता तलाश की जा रही, कार्रवाई की जा रही है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन तामन सोनवानी और बजरंग पावर इस्पात के डायरेक्टर एसके गोयल की सीबीआई ने कोर्ट में पेश की है। आपको बता दें कि विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 नवंबर तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। 7 दिनों की रिमांड में सीबीआई आरोपियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। बता दें कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों की 12 दिनों की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। पीएस सोमानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एसके गोयल ने एक बार 20 लाख, एक बार 25 लाख दिया है और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। इसके आधार पर मुझे हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से उसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरखास्त की है। और हम बचाव पक्ष में उसमें ये कहा है कि जो पीसी एक्ट जो है, जो 7 और 12 लगा है सेक्शन, उसमें ये है कि कोई चीज़ छुपा के किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर दिया जाए कोई फंड इलीगल तरीके से, तो वो उसमें परिधि में आता है। जबकि जो सीएसआर को दिया गया है इनके, और वो लीगल चीज़ है। सीएसआर जो है वो हर क्वार्टरली हर कंपनियां जो है सीएसआर फंड रिलीज करती हैं और किसी परोपकार के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए, किसी शिक्षण के लिए, किसी अस्पताल के लिए दिया जाता है। तो और जो फंड जो दिया जाता है वो किसी एनजीओ संस्था को दिया जाता है। वो जो संस्था है उसका ऑडिट कराती है और वो जो एनजीओ संस्थाएं जो होती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की होती हैं। तो इसमें कोई चीज़ जो नहीं है। और जो सोमानी जी की जो पत्नी है वो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट है, वो उस संस्था की मालिक नहीं है और उसका भी पूरा ऑडिट हुआ है और संस्था में पैसे लगे हैं। तो इसलिए उनको किसी भी सोमानी जी की पत्नी को, उनके परिवारों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई उन्होंने गेन नहीं किया है। और उसके उपरांत हमने जो रिमांड जो मांगी गई, कस्टोडियल रिमांड, उसका विरोध किया है। 12 दिन की जो मांगी है उसमें बहुत ज़्यादा है और जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करने की आग्रह किया है। क्योंकि जो एसके गोयल जी, एसके गोयल जो हैं, वो उनको स्पाइनल कॉर्ड में और कई बीमारियां हैं और किडनी भी इनको प्रॉब्लम है और वो ठीक से बैठ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ों में गलती है। अब माननीय न्यायालय जो है जो आदेश होगा फिर वो देखते हैं। आधार यही है कि वो जो फंड जो है वो 45 लाख रुपए को गया है एसके गोयल जिसमें डायरेक्टर है जिस संस्था में, उस संस्था से पैसा जो गया है वो किसमें, एक एनजीओ में जिसमें एसके सोमानी की पत्नी वो प्रेसिडेंट है। सर वो एनजीओ का नाम क्या है, कुछ बता पाएंगे क्या? एनजीओ का नाम गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी, इसलिए मैंने प्रश्न कहा है कि गिरफ्तारी जो है उन्होंने गिरफ्तारी जो ऑनरेबल रमेश कुमार और अंतिल वाला जो गाइडलाइन है कि उसमें उनको गिरफ्तार करना क्यों कर रहे हैं बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी उपस्थित रहीं।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री मनेन्द्रगढ़ के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान शराब नीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में ब्रांडेड और उच्च गुणवत्ता की शराब पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करा रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान शराब के ब्रांड्स और उनकी उपलब्धता की स्थिति खराब थी, लेकिन शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने चिरमिरी में नशा मुक्ति सह उपचार केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन कर इसे समाज से खत्म करने की बात भी कही, जिसको लेकर किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने स्वास्थ्य मंत्री पर तीखा हमला किया। हमारे साथ किसान कांग्रेस जिला एमसीबी के जिलाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से कल स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी का जो बयान आया है कि हमारे यहाँ ब्रांडेड शराब ही मिलता है और जो हर दुकानों में उपलब्ध है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय मंत्री जी क्या बयान देते हैं और कितनी उसकी सच्चाई है ये आप लोग बखूबी जानते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो उनका बयान आया कि हम ब्रांडेड शराब पिलाते हैं, ब्रांडेड शराब जो है सभी दुकानों में उपलब्ध है। देखिए, नशा समाज के लिए एक बड़ी बुराई है। हम तो चाहेंगे कि ऐसी नौबत ही ना आए कि नशा मुक्ति केंद्र में लाना पड़े, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे विशेष रूप से युवाओं में नशे की एक लत होती है और वो धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति कम होने लगता है और घर परिवार के साथ आसपास का माहौल खराब होने लगता है। जांजगीर चांपा जिले में नवीन अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में समीक्षा एजुकेशन हब में प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शिवरी नारायण नगर क्षेत्र में आने वाले समीक्षा एजुकेशन हब में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित रखा गया था। आपको बता दें कि जिसमें नगर के विभिन्न विद्यालयों के 10वीं 12वीं के प्रतिभाशाली बच्चों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बाल दिवस का भी आयोजन किया गया था। बता दें कि समीक्षा एजुकेशन हब के संचालक नवीन अग्रवाल द्वारा यह आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को प्रोत्साहित करने एवं आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल करने हेतु सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। तो जांजगीर चांपा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी आमंत्रित किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि समीक्षा एजुकेशन हब में ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। वहां पर जो विद्यार्थी थे उनको भी बातें जो है वो बताई गई और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी लगातार जो है वो वहां पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा किया गया। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्यार्थियों को सम्मानित करने का कार्य इस कार्यक्रम में किया गया था। सक्ती जिले में हुए आदिवासी जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दोषियों पर एफआईआर कराने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो बैठ गए हैं। वही मांगे पूरी नहीं होने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल मामला सक्ती तहसील क्षेत्र के गांव कंचनपर का है और जहां एक आदिवासी व्यक्ति की भूमि को उप पंजीयक प्रतीक खेमुका ने असंवैधानिक तरीके से सामान्य वर्ग जगदीश बंसल के नाम रजिस्ट्री करा दिया और जिससे नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। कार्रवाई नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। जमीन रही वो आदिवासी जमीन हमन के जो नियम है आदिवासी मन के बिना पेपर परमिशन के कोई ला मंजूरी चेक नहीं है और रजिस्ट्री करके पावर नहीं है। लेकिन हम एक ज्ञात है इस यूट्यूब में कि बिना परमिशन कलेक्टर परमिशन के आज स्टार है एक आदिवासी जमीन ला एक अग्रवाल समाज के जगदीश बंसल के नाम में रजिस्ट्री कर देगी से कई बार हमन कलेक्टर महोदय मिल चुके हैं। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सक्ती की तरफ से हमारी यही मांग है कि आज सक्ती जिला में
हमारे जो आदिवासी समाज के जो जमीन ला गैर आदमी गैर जाति के लोग मन रजिस्ट्री करा करके अवैध तरीका से करत है। एक लिए हम आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और शक्ति में जर बंसल सेठ के नाम हमारे जनजाति समाज के आदिवासी जमीन ला खरीदे और ऐसे रजिस्ट्रार अधिकारी है जर अपन संवैधानिक जो अधिकार बाबा साहेब। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में आपको बता दें कि नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। पर्चे में नक्सलियों ने बीएसएफ आईटीबीपी के जवानों से अपील की है कि बस्तर में हो रही हिंसा में वो शामिल नहीं हो। आपको बता दें कि साथ ही साथ नक्सलियों ने आरएसएस के लोगों को गांव गलियों और कस्बों से बाहर खदेड़ने की बात लिखी है। साथ ही आपको बता दें कि अबूझमाड़ में सेना प्रशिक्षण केंद्र का विरोध करने के लिए भी लिखा गया है। मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र का आपको बता रहे हैं, जहां पर खुले तौर पर नक्सलियों के द्वारा पर्चे फेंके गए और साथ ही साथ धमकी भी दी गई है। और धमकी में साफ तौर पर कहा गया है कि आईटीबीपी और साथ ही साथ अन्य जो जवान हैं वो कहीं भी शामिल ना हो। तो खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर हिंसा में शामिल ना होने की बात जो है वो कही गई है। और आपको बता दें कि जवानों से अपील की गई है नक्सलियों के द्वारा पर्चे फेंके गए हैं और इसके साथ ही साथ आरएसएस के जो लोग हैं उनको धमकी दी गई है कि उनको खदेड़ दिया जाएगा अगर उन्होंने इस मामले में अपनी बात को अगर आगे रखा या अपनी बात आगे रखने की कोशिश की। आपको बता दें कि जवानों से अपील भी नक्सलियों के द्वारा की गई है और साथ ही साथ पर्चे फेंककर यह अपील की गई है। आपको बता दें कि पर्चे फेंके गए नक्सलियों के द्वारा। कांकेर जिले के पखांजूर इलाके में नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर लगाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। साथ ही आम जनता से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का विरोध करने की अपील भी की है। पोस्टर में गांव-गांव से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों को मार भगाने की बात कही गई है। बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां पहली बार नक्सलियों के निशाने पर हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर किसान, मजदूर और महिलाओं को लूटने का आरोप है। नक्सलियों ने ऐसे बेड़ा से भिंगी डार सड़क पर जगह जगह बैनर लगाया है और ये पूरा मामला आपको पखांजूर थाना क्षेत्र का बता रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पप्पू यादव कांकेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू, क्या कुछ अपडेट है? हेलो। हाँ पप्पू, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। क्या कुछ अपडेट है नक्सलियों के द्वारा जो बैनर लगाए गए हैं उसको लेकर? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के पंखाजूर थाना क्षेत्र में अब नक्सलियों के निशाने में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जहां पर बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने दी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों को मार भगाने की धमकी। जहां नक्सलियों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाया मनमानी करने का आरोप। साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का विरोध के लिए आम जनता से भी अपील करते हुए गांव-गांव में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों को मार भगाने की बात कही गई है। जी पप्पू यादव, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि हमने ये भी जाना कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को पहली बार निशाना बनाया गया है नक्सलियों की ओर से, तो इसके पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह बिल्कुल पहली बार है कि ऐसा हुआ है कि नक्सलियों ने जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अब निशाना बनाया। बता दें कि नक्सलियों द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों की और नक्सली प्रभाव जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, किसान हैं, इन लोगों को लूटने का आरोप नक्सलियों ने लगाया है। ऐसे में नक्सली हैं जो भिंडी बार सड़क पर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों को बड़ी धमकी दी है। ठीक है, धन्यवाद पप्पू यादव तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग